नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 19 नवंबर 2025 का दिन है। सुबह के 7:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी की जानकारी में देखेंगे क्या क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं और आगामी दिनों में क्या स्थिति रहेगी। हालांकि काफ़ी दिनों बाद जो है मौसमी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। समय का अभाव रहा अब तक, लेकिन अब जो है मौसमी वीडियो आप लगातार देखते रहेंगे। मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो एक लोअर लेवल पर हल्का WD देखा जा रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास, जिसका कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देगा, लेकिन बादलों की आवाजाही जेट के प्रभाव में बढ़ते हुए बादल जरूर देखे जाएंगे। छोटी छोटी जगहों पर हिमालयी राज्यों में कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार, हल्की बर्फबारी जैसी गतिविधि छोट छोट नाम मात्र संभव है। जबकि मुख्य प्रणाली अरब सागर के दक्षिण पूर्व में एक निम्न दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से केरल, तमिलनाडु में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी देखी जाएगी। इधर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी इलाकों में एक सर्कुलेशन की स्थिति है, जो चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में अगले 24 घंटों के दौरान तब्दील होगी। उसके बाद ये चक्रवाती सिस्टम मजबूत होते हुए लगभग 22 से लेकर 24 नवंबर के मध्य एक मजबूत सिस्टम यानी निम्न दबाव से लेकर डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावना है और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रुख करने की संभावना है। इसके बाद इसके बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक आकर एक चक्रवाती तूफान की ओर भी जो है जाने की संभावना, या कहे एक चक्रवाती तूफान भी बनने की संभावना नवंबर के अंतिम दिनों के दौरान है। और इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए प्रभाव डालने की संभावना रहेगी, जो कि यहाँ पर टकराने की भी संभावना रहेगी दिसंबर के शुरुआती दिनों में, नवंबर के अंतिम दिनों में। और उसी के साथ नवंबर के अंतिम दिनों से लेकर दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान जेट का झुकाव और एक WD आने की संभावना है उस दौरान, जिससे राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से लेकर मौसम बदलाव, खंड वर्षा, कहीं बर्फबारी, कहीं बादलों की आवाजाही का दौर नवंबर के अंतिम दिनों में यानी लगभग 29-30 नवंबर से लेकर 1, 2, 3 और 4 दिसंबर के दौरान एक WD प्लस बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती तूफान का मिला जुला असर भारत के मध्य भागों से लेकर उत्तर पश्चिम भारत की ओर बादलों की आवाजाही के रूप में बढ़ेगा। और कहीं कहीं मौसम बदलाव के साथ खंड वर्षा की जो संभावना है, उसकी संभावनाएं राजस्थान में 20% मात्र है, ज़्यादा संभावनाएं नहीं। इसके बारे में हमने ग्रुप में भी लिखित में जानकारी दी थी। वहीं दिसंबर के अंतिम सप्ताह में और जो या कहे 20 दिसंबर से लेकर लगभग 30 दिसंबर के मध्य भी मौसम बदलाव की संभावना कई इलाकों में बनेगी, जिसकी जानकारी आगे देंगे। और वो भी WD के कारण स्थितियाँ बदलने की संभावना रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो अधिकतम तापमान अरावली रेंज के क्षेत्र में 37.01 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि दिन में 11-12 बजे से लेकर लगभग 2:30 बजे के बीच का जो 2 से लेकर 3 घंटे, कभी कभी 4 घंटों का जो तापमान है 36 डिग्री से लेकर 37-37.5 डिग्री के मध्य। जबकि 3 बजे के बाद से लेकर तापमान में गिरावट और फिर से 35-34 डिग्री तापमान, शाम होते होते तापमान फिर से 25 डिग्री के नीचे आ जाता है। और इसी प्रकार की स्थिति पिछले काफ़ी दिनों से बनी हुई है। लेकिन अब जैसे जैसे WD की स्थितियाँ रहेगी, हल्के धुंधले बादल या आसमान में धुंधली परत छाएगी, तो कुछ तापमान में दिन में कमी आएगी, रात्रि के तापमान में बढ़ोतरी होगी। रात्रि का तापमान बढ़कर 8.84 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 61.33% रहा। न्यूनतम आर्द्रता 38.53% रहा। वहीं वायु दबाव 1018 मिलीबार के आसपास, जो कि 1020 मिलीबार था, 1021 मिलीबार भी था। लेकिन अब वायु दबाव में कमी आ रही है, एक लोअर लेवल बिल्कुल कमज़ोर WD की स्थिति भी देखी जा रही है। उसकी वजह से तापमान में, दिन के तापमान में कमी, रात्रि के तापमान में बढ़ोतरी और वायु दबाव में जो है कुछ कमी आएगी और वायु दबाव घटने लगेगा। वहीं इसके बाद जो है पुनः मौसम शुष्क होगा और हवाएं चलने लगेगी। तापमान में कुछ फिर से जो है घटत भी होगी। लेकिन जैसे ही अंतिम दिन आएगा या अंतिम सप्ताह का जो अंतिम समय आएगा नवंबर के दौरान, तो तापमान फिर से, न्यूनतम तापमान बढ़ने लगेंगे, अधिकतम तापमान घटने लगेंगे, यानी दिन के तापमान में कमी आएगी। काफ़ी इलाकों में बादल बढ़ने लगेंगे, तो अधिकतम तापमान अरावली रेंज में भी 25 डिग्री से लेकर लगभग 27-28 डिग्री के मध्य जाने की संभावना रहेगी, जो कि फिलहाल 37 डिग्री के आसपास हैं। और इस प्रकार का तापमान यहाँ पर आसपास में बनी हुई दिन की उष्मा जब एक जगह पर धीमी आंच में पहुंचकर ये
अरावली के सहारे इकट्ठी होती हैं। हवाओं की स्थिति बिल्कुल कमज़ोर रहती है दिन में, तो उस दौरान जो है तापमान कुछ घंटों के लिए जो है तीखी धूप के कारण बढ़ते हैं। आसमान एकदम से क्लियर रहता है। जल वाष्प की दिन में जो है कमी आई है लगातार, जिससे आसमान पूरी तरीके से साफ रहने से तीखी धूप और तापमान में बढ़ोतरी होती है, जो कि विशेषकर दोपहर के समय में, और ये हर साल इसी प्रकार देखने को मिलता है। और अरावली रेंज के जो मैदानी इलाके हैं उनमें विशेषकर जो है अन्य इलाकों से अधिक ही तापमान देखने को मिलता है। हवाओं की स्थिति रुकावट में रहती है, जिससे यहाँ पर तापमान में दिन में कुछ अन्य इलाकों के मुकाबले अधिकता बनी रहती है। भौगोलिक स्थिति की स्थितियाँ इसी प्रकार हैं। फिलहाल आगामी दिनों की बात करें तो आगामी दिनों के दौरान राजस्थान में मौसम जो है बदलेगा, जिसकी जानकारी आगे देंगे, और ये अंतिम दिनों में जाकर बदलने की संभावना है। लेकिन इसकी कुछ खंड वर्षा की गतिविधियां कोटा संभाग से शुरुआत में आएगी, जो कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की वजह से लगभग 28-29 तारीख से लेकर कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के इलाके, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कुछ भरतपुर संभाग, यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं तेज खंड वर्षा, तो ज़्यादातर इलाके शुष्क भी रहेंगे। और उसी दौरान जो है आगे WD की स्थिति भी बनेगी दिसंबर के लगभग 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के मध्य, यानी कह सकते हैं लगभग 29-30 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के मध्य जेट का झुकाव, WD की स्थिति, और साथ में ही इस समुद्री सिस्टम का प्रभाव, जिससे राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं छुटपुट ओलावृष्टि वाली स्थिति भी पाकिस्तान से लेकर राजस्थान के मिले जुले क्षेत्रों में देखने को मिलने जैसी संभावना छोटे बड़े इलाकों में रहेगी, जिसकी जानकारी आगे देंगे। फिलहाल आपको जानकारी दें कि जब नवंबर की शुरुआत में वर्षा की गतिविधियां हो रही थी, 3 नवंबर से लेकर लगभग 5-6 नवंबर के मध्य बारिश की गतिविधियों का दौर चला, तो उसके बाद हमने जानकारी दी थी कि आने वाले 2 से लेकर 3 सप्ताह संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। उस बात को देखें तो अब जो है लगभग 2 सप्ताह पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 15 दिनों का समय बीत चुका है। आज 19 नवंबर है और ये बात थी लगभग 5-6 नवंबर की, तो यानी 2 सप्ताह बिल्कुल शुष्क निकले और अगला 1 सप्ताह भी बिल्कुल ही शुष्क निकलेगा, यानी 3 सप्ताह का जो समय था अनुमानित हमारा कि मौसम राजस्थान में शुष्क बना रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई WD की स्थिति की वजह से मौसम बदलाव की संभावना या बूंदाबांदी जैसी संभावना नहीं रहेगी। लेकिन अब अंतिम दिनों में जाकर, यानी अगले 10 दिनों के बाद मौसम राजस्थान में बदलेगा, यानी अभी भी 1 सप्ताह से अधिक कुछ समय शुष्क ही बना रहेगा मौसम। लेकिन नवंबर के लगभग 28-29 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के मध्य मौसमी बदलाव की संभावना और काफ़ी इलाकों में बादल छाने की संभावना। राजस्थान के काफ़ी जगहों पर बादल छाएंगे, धुंधला मौसम रहेगा और ओस की गतिविधियां कई जगहों पर जो है इस मौसम के बाद बढ़ेगी भी। तो उस दौरान वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के बीकानेर संभाग के इलाकों में भी खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम संभव है। कई इलाके हालांकि शुष्क भी बने रहेंगे। इधर जोधपुर संभाग, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग में भी उस दौरान वर्षा की गतिविधियां, मौसम बदलाव की संभावना है। उसके बाद जो है दिसंबर के इस पहले सप्ताह के अंतिम दिनों में सर्दी की गतिविधियां बढ़ने के साथ ही कई जगहों पर कोहरा या धुंध छाने की संभावना रहेगी। काफ़ी घना कोहरा भी देखा जाएगा और तापमान में काफ़ी कमी आएगी। उस दौरान जो है लगभग कह सकते हैं कि 7-8 दिसंबर से लेकर लगभग 10-12 दिसंबर के मध्य तापमान शून्य के करीब भी राजस्थान के कई इलाकों में जाने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी आपको लगातार आगे देते रहेंगे। फिलहाल अगले 10 दिनों की बात करें तो अगले 10 दिनों तक मौसम राजस्थान में बिल्कुल शुष्क बना रहेगा। हल्के जो ऊंचाई वाले बादल हैं जो कि जेट के दायरे में बहते हैं वह ज़रूर जो है देखे जाएंगे अगले 24 से 48-72 घंटों के दौरान भी, उसके बाद भी। लेकिन ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान में जो है न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रहेगी अगले 2-3 दिनों के दौरान, उसके बाद घटत की संभावना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।